निहरा यादव जी, जिस वक्त आरजेडी का शासनकाल था उस वक्त जब अपराध होता था तो उस वक्त सड़कों पर बीजेपी जेडीयू उतरा करती थी, राष्ट्रपति शासन की मांग होती थी। अब वही मांग अब यहां से होने लगी है। अभी क्या कहिएगा आप इस शासन को? जरा 2 मिनट मुझको समय दिया जाएगा। हाँ, दिया बोलिए। सबसे पहले मैं राजेश राठौर जी ने कहा हाँ, कि 15 दिनों में 40 हत्याएं हुई बिहार में। तो अगर 15 दिनों में 40 हत्याएं हुई तो 2 पॉइंट कुछ हत्याएं हुई। और पहले जो 3900 साल में होता था तो 10 हत्याएं हुआ करता था पहले। ये मैं राजेश राठौर जी नहीं देख पाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के संदर्भ में अगर देखिएगा अपराध बिहार का तो कम है, और चयनात्मक चर्चा करिएगा, कहीं कुछ घटनाएं घटी कई और उस पर चर्चा करिएगा तो लगेगा कि संख्या बढ़ गया। लेकिन आज भी बिहार ऐसा राज्य है जहां अपराध के मामले में अन्य राज्यों से। निहोरा जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। अभी जो आप कह रहे हैं ना कि आंकड़ों से तुलना कर लीजिए, उस वक्त के आंकड़े से हमारे आंकड़े कम है। सुनिए एक सेकंड निहोरा जी, अभी आपने कहा ना आंकड़ों से तुलना कर लीजिए। अगर आप उस समय कहते थे कि कार के शोरूम में घुस करके कार ले जाया जा रहा है, व्यापारियों का बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, तो यहां अस्पताल के अंदर घुस करके मर्डर हो रहा है, इसे आप क्या कहिएगा? इसे भी आंकड़े में बताइएगा। और आपके बिहार पुलिस के एडीजी कहते हैं कि किसान खाली इसलिए हत्या हो रही है। तो आपकी नजर में, मैं पूछ रहा हूं, गंभीरता के पूछ रहा हूं, क्या आपकी नजर में किसान है अपराधी? बिल्कुल गंभीरते समय नहीं, तो क्या आपकी नजर में किसान अपराधी है? अगर आपकी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो फेलियर किसका है? आरजेडी का है? किसका फेलियर है? अब मैं बोलूं? बोलिए। पारस में जो घटना घटी, वो जिसकी हत्या हुई, चाहे कोई अपराधी भी हो उसकी हत्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अपराधी बड़ा था, उसकी हत्या हुई। पारस हॉस्पिटल की जिम्मेवारी थी सुरक्षा करने का। शर्मी की भी सीमा होती है। सब कुछ आपने डाल दिया, सब कुछ आपने डाल दिया। यही सरकार ठहरा सकती है, इसीलिए मैं इसको गुंडा राज कहता हूं। बात मैं कहना चाहता हूँ, शर्म है महाराज। बोलते हैं हत्या हुई, कम हुई है, अरे कितना होना चाहिए में, जहां अरे छोड़िए कांग्रेस वाले क्या बोलिएगा, आपका कोई सीमा होती है, शर्म कीजिए। अरे कितने, अरे अवरोध क्या है आपका? कितना हत्या हो जाएगा तब बताइएगा, जो कितना होगा। बेशर्मी की सीमा है, बेशर्मी की सीमा बताइए। अरे कितना हत्या करवाइएगा वो लोग बताइए। इंजीनियर की हत्या, डॉक्टर की हत्या, व्यवसायी की हत्या, किसान की हत्या, महिला की हत्या, दलित की हत्या, कितने खून पिएंगे। एक सेकंड, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट मत कीजिए, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट मत कीजिए। सरकार है ये। मैं अरविंद मोहन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद मोहन सर, एक को खो क्या बदला बिहार में? अगर कोई सिंपल सा सवाल पूछे, क्या बदला बिहार में? भाई बिहार की जनता ने वोट दिया कि भाई इस शासन को हम नापसंद करते हैं, दूसरे शासन को चुना। आज की तारीख में क्या हो रहा है? नहीं, बदला यही है कि पुलिस चीफ आके इतना बेशर्मी का बयान देते हैं। बदला यही है कि जेडीयू के प्रवक्ता आके इतनी बेशर्मी की बातें कर रहे हैं। और बदला ये भी है कि नीतीश कुमार ने जब शासन संभाला था तो अपराधियों से शासन की दूरी बहुत साफ कर ली थी। मुकदमे चलेंगे और जो भी होगा उसमें शासन की ओर से कोई दखल नहीं होगा। वही नीतीश कुमार आनंद मोहन के बच्चे की शादी में जाते हैं, वही नीतीश कुमार अनंत कुमार को अपने साथ गले लगाते हैं। तो बदला ये है, और इस पॉइंट पे जब बदला है तो उसका फर्क जेडीयू प्रवक्ता और पुलिस चीफ के बयान में दिखाई दे रहा है। पुलिस चीफ इतनी अगर बेशर्मी से बयान दे सकता है तो मेरे ख्याल उसको अभी आज के आज सैक कर देना चाहिए था। ऐसे नालायक पुलिस चीफ का कोई मतलब नहीं होना। और दूसरी बात ये है कि इन सारे हत्याओं का बहुत साफ मतलब है कि पुलिस प्रशासन नामक चीज़ नहीं है। सर्विलेंस
खुफियागिरी, अपराधी गिरोहों पे नज़र रखना, किसका, ये सब काम पुलिस भूल गई है। पुलिस कुल मिला के बालू और शराब माफिया से वसूली में लगी हुई है। सड़क पे वो चलती है तो उसको अपराधी नहीं दिखाई देते, उसको सिर्फ ये दिखाई देता है कि कहाँ से पैसे निकलेंगे, और इस पैसे की वसूली पुलिस तक भी जाती प्रोफेसर संगीत रागी का मैं रुख करना चाहूंगा। बिहार के बारे में कहा गया कि साहब ये जंगल राज है। राहुल गांधी ने भी हाल में कहा है क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार को। नहीं, ये बयान संगीत रागी जी, संगीत रागी जी। देखिए प्रत्युष, मैं राहुल गांधी जी की बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने संभवतः बिहार को देखा नहीं है। जब हम 80 और 90 के दशक में बिहार लोगों को छोड़ छोड़ करके लोग भागते थे। मैं लेकिन एक बात ये सब कहने से पहले दोहरा देना चाहता हूं कि पुलिस का जो बयान है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। चाहे वो अपराधी ही क्यों न हो, ये ठीक है कि वो व्यक्ति अपराधी था, मर्डर केस में उसका नाम था, कई एक चार्जेज उसके खिलाफ थे, और यदि पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में यदि वो था तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई वहाँ के प्रशासन का भी ये ध्यान में आना चाहिए था, वो बेऊर जेल में भी काट चुका है। ऐसी स्थिति में पारस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती थी कि एक्स्ट्रा वहाँ पर व्यवस्था कराती, नहीं कराई, कैसे चूकी, आईसीयू में जाकर के 4 आदमी गोली मार के आ जाते हैं। ये बहुत ही घटिया, बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। और उससे ज़्यादा निंदनीय जो है वो पुलिस का बयान है। लेकिन इसी आधार पर आकलन कर देना, लालू राज के आकलन कर देना और नीतीश राज के आकलन कर देना बड़ी बेईमानी होगी। ये वो बेईमानी है जिसे लोग बिहार के बारे में नहीं जानते हैं, या लालू के गुंडागर्दी, उसके जंगल राज को छुपाना चाहते हैं आज में भी, क्योंकि वो मोदी हेट और नीतीश हेट की बीमारी से पीड़ित हैं। एक परसेप्शन हुआ करता था बिहार में 8 बजे के बाद कोई दूसरे क्षेत्र में, शहर में जा नहीं सकता था। हम पटना में घूमना तो छोड़ दी, पटना में घूम नहीं सकते थे। हम पटना से यदि औरंगाबाद अपना जिला में जाने तो रात में बसें बंद हो जाया करती थी। आज की ये स्थिति कम से कम नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले साल भर में 8000 हुआ करते थे, आप सोच सकते हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। हाँ, लेकिन ऐसे अपराध निश्चित तौर पर बढ़े हैं और नीतीश सरकार में नीतीश को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको इस पर अपना बयान जारी करना चाहिए। क्यों ऐसी घटनाएं बार बार, कम से कम उनको बाहर आकर के इसके बारे में बोलना चाहिए। वो होम मिनिस्ट्री, उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये कहकर के बच नहीं निकल सकते कि लालू राज में ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है। कायदे से आपका प्रशासन चुस्त होना चाहिए, नहीं तो आरोपियों को और विपक्षियों को इस बात को दम मिलेगा कि ये जानबूझ करके होने दिया जा रहा है। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। शादाब चौहान जी हमारे साथ AIMIM से जुड़े हुए हैं। शादाब चौहान जी, ये कौन सा राज चल रहा है? बतौर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा ही और घेरना भी चाहिए, लेकिन यहां पर यह तुलनात्मक बात आ जाती है कि साहब उस समय कौन सा राज चल रहा था, क्राइम तो उस वक्त भी था, आंकड़े भी बयां करते हैं। देखिए, अगर लालू राज में गुंडा राज था, सुशासन के नाम पे नीतीश जी सत्ता में आए थे, तो आज के समय में बिहार अपराधियों का संरक्षण केंद्र बन चुका है। एक तरफ बिहार पूरे देश के लिए बहुत सारे अधिकारी देता है, एक संघर्ष के तौर पे जाना जाता है। वहां के लोग संघर्ष हैं, जुझारू हैं, प्रेम करते हैं सब लोगों से। आज परिस्थिति बदल गई है। जिस प्रकार से NCRB का डेटा है कि 2019, 20, 21 और 21-22 में जिस प्रकार लगातार 10,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, यहां पर 30,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं जिस प्रकार से 20,000 से ज्यादा हुई हैं, ये बेहद निंदनीय है। ये NCRB का डेटा, मेरा डेटा नहीं है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि नीतीश जी की जो पकड़ है वो शासन प्रशासन से इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि एक अधिकारी इस प्रकार से बेहुदा बकवास करता है। मैं कभी अधिकारियों के लिए इस प्रकार की भाषा प्रयोग नहीं करता जो जाहिलाना बकवास की है। वो किसानों का भी अपमान है, वो बिहार की जनता का भी अपमान है, और उस पर आप अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल ये है, NDA की सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के बिहार की जनता से न्याय करने में नाकाम है। लॉ एंड ऑर्डर
जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो ये दर्शाता है कि वहां अपराधियों में कानून का डर नहीं है, और इसी का प्रमाण है कि आए दिन गुरु प्रकाश जी से इसका जवाब लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, यही बात तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अब नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। नहीं, देखिए, ये कहना गलत है प्रत्युष जी। नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप किसी भी व्यक्ति का आकलन एक घटना के आधार पे करना ये ठीक नहीं है। एक घटना के आधार पे आप व्यक्ति के 40 साल के राजनीतिक जीवन पे आप कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल 2005 से लेकर के 2025 तक इन टोटो समग्रता से देखने की आवश्यकता है। और जैसा कि आंकड़ों की बात हो रही थी, पर कैपिटा इनकम हो, नंबर ऑफ मर्डर हो, एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े हो, निश्चित रूप से उसके आधार पर नीतीश कुमार जी का मूल्यांकन करिए ना, आपको किसने रोका है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अभी जो घटनाएं हो रही हैं, और ये घटनाएं जैसे जैसे सरकार के सामने आ रही है, संज्ञान में आ रही है, 1 जून से 30 जून तक 6 महीने में 1376 हत्याएं, और औसतन हर महीने 220 से ज्यादा हत्याएं। प्रत्युष जी, प्रत्युष जी, मैं बात पहले पुरानी लेकर के नहीं जाना चाहता था, लेकिन 3804 ये मैंने अभी का आंकड़ा दिया आपके सरकार के समय का। जी, मैं बताना चाहता हूं प्रत्युष जी, मैं पुरानी बात नहीं लेके आना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने आंकड़ा दिया है तो मैं आंकड़ा ही देना चाहता हूं। 2004 का वार्षिक आंकड़ा है 3900 मर्डर। 3900 मर्डर मात्र 2004 में राबड़ी जी के शासनकाल में हुए थे। अब 2000 से भी कम है, जनसंख्या भी बढ़ी है, पर कैपिटा क्राइम को देखिए। तो ये जो घटनाएं, देखिए, हम और आप यही चाहते हैं, आप मीडिया के नाते और मैं पटना वासी के नाते, कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। लॉ एंड ऑर्डर ठीक, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, ये हम सबकी प्राथमिकता है। ये राजेश जी की प्राथमिकता है, शादाब भाई की प्राथमिकता है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करना, इसका राजनीतिकरण करना, ये ठीक नहीं है। हम सबको साथ आकर के इसमें काम करने की आवश्यकता है, और मैं इसको मानता हूं। नहीं, आपने अच्छी बात की गुरु प्रकाश जी, आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप कुछ चीज को बिल्कुल बेबाकी से एडमिट करते हैं। आपने कहा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए अगर कहीं कहीं क्राइम हो रहा है। तो ये बताइए कि जब आरजेडी के शासनकाल में क्राइम हो रहा था तो पॉलिटिसाइज कौन कर रहा था? पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट आप लोग नहीं कर रहे थे? अरे भाई, पटना विपक्ष के नाते हम कर रहे थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट जंगल राज, जो आज कौन कहता था कि लालू जी इस्तीफा दे दीजिए, राबड़ी देवी इस्तीफा दे दीजिए, कौन कहता था? देखिए सर, ऐसा है कि अगर लालू जी के घर से अपहरण सरगना चले, अगर लालू जी के घर पे शहाबुद्दीन जी, आप कुछ दिनों पहले फोन रिकॉर्ड आया था ना, देखे थे कि नहीं आप, कि एसपी बहुत बदमाशी कर, एसपी को हटवा दीजिए। लालू जी बोले हम देखते हैं। आज ऐसा होता है क्या? देखिए, वहां पुरानी बातों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। वर्तमान में क्राइम कैसे कम हो, चलिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी में कैसे आए, बिहार में अपराध भी अपने चरम पर है। तो यहां पर दूसरी तरफ मटन पार्टी की चर्चा काफी तेज है। हमारे साथ विनोद बंसल साहब भी जुड़े हुए। विनोद बंसल साहब, अभी ललन सिंह जी की जो मटन पार्टी है वो सबसे ज्यादा इस वक्त वायरल है, सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या कहिएगा, सावन मास में ये मांस, सावन मास में ये मांस, ये सही है, ठीक है? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो डिबेट पहले चल रही थी उसी पर थोड़ा सा जवाब दे दूं। मेरा इंटरवेंशन नहीं था उसमें। मैं कहना चाहता हूं जो क्राइम कैपिटल की बात जो हो रही है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है सारे डिस्कशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा छूट गया। वो था कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। आखिरकार बिहार के जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, दरभंगा, ये सब सारे जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ क्राइम रेट भी ज़्यादा है। इसको सारे पॉलिटिकल पार्टी पचा गए लगता है मेरे को। इसको समझ नहीं पाए आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। क्राइम जो है ना, अगर आप क्राइम का रिकॉर्ड डाटा उठाओगे तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि पिछले 15-20 सालों के अंदर जितने बम विस्फोट की घटनाएं बिहार के अंदर हुई हैं, उसमें सर्वाधिक घटनाएं मदरसों और मस्जिदों के अंदर हुई हैं। ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है। और कमाल की बात है, सरकार किसी की भी थी, सरकार किसी भी की, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन सरकार किसी की भी थी, सबने मिलकर के उन इस्लामिक जिहादी फोर्सेस को बचाया जो बाकायदा उस मदरसे के अंदर बम मैंने मटन पर सवाल पूछा था, लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि बिहार में चुनाव के समय तेजस्वी यादव का वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, वो मछली वाला जो था वीडियो, और राहुल गांधी का जो मटन रेसिपी वाला था, उस समय काफी आए तौबा मचाता है। देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। अभी ललन सिंह ने एक पार्टी दी है, मटन पार्टी, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। क्या कहिएगा विनोद जी, वो गलत था या ये गलत है, वो सही था ये गलत है, क्या है ये?
नहीं देखिए, पार्टी देना तो इनका राजनीतिक लोगों का स्वभाव है। अब कैसी पार्टी दे रहे हैं, क्या पार्टी दे रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कोई वास्तव में कोई रिलीजियस पार्टी है तो गलत है, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं, निंदा करता हूं इसकी। लेकिन अगर कोई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने ग्राउंड को या अपने दोस्तों को खुश करने के लिए दे रहे हैं, तो जैसी प्रथा अभी तक चली आ रही है, अगर कोई इलीगल नहीं है, अनएथिकल नहीं है और धार्मिक नहीं है, तो निश्चित रूप से किसी में कोई ऑब्जेक्शन कोई क्यों होगा, कोई क्या खाता है, क्या नहीं खाता, क्या करता है, क्या नहीं करता। लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर ये रिलीजियस पार्टी है तो मैं तीव्र शब्दों में इसकी निंदा करूंगा। लेकिन मुझे इस बात का पूरा नहीं गुरु प्रकाश जी, चूंकि अभी ये विषय अभी गुरु प्रकाश जी लोग अभी तक भूले नहीं है, बिहार के अंदर बीजेपी ने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था कि देखिए सावन के महीने में और नवरात्रि के समय में ललचा कर दिखा करके ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। तो अभी जो ये पार्टी हुई है इसमें क्या हुआ, मतलब वो जो था ये मांसाहारी था और जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जो पार्टी दी ये मटन शाकाहारी है, इसमें शायद प्याज लहसुन नहीं पड़ा होगा। नहीं, अरे प्रत्युष जी ऐसी बात करते हैं आप। नहीं देखिए, ये खाने पीने भोजन को लेकर के हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत समृद्ध है। ये चार्वाक का देश है। स्वामी विवेकानंद खुद भी नॉन वेजिटेरियन खाते थे और बोलते थे इस बात को। तो खाने पीने को लेकर के आप हमारी संस्कृति को, सभ्यता को थोड़ी परिभाषित, ये बात तो उस वक्त भी समझनी चाहिए थी ना, बीजेपी के नेताओं को उस वक्त भी समझनी चाहिए थी जब तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे। नहीं, राहुल यादव माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जो है वो मटन रेसिपी बना रहे थे, सीख रहे थे, तो ये भी उस वक्त सोचना चाहिए था ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब हेलीकॉप्टर में केक काट, चार्टर प्लेन में केक काटना, चार्टर प्लेन में केक काटते हुए एक फोटो आया था, हमको लगता है कि वो भी चलाना चाहिए आपको। चार्टर प्लेन में केक काटते हैं और हेलीकॉप्टर चॉपर में मछली खाते हैं और कहते हैं गरीब गुरबा की राजनीति करते हैं, तो ये तो कम से कम दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा हुई कि नहीं हुई है। आप कहेंगे गरीब गुरबा, चूंकि अभी देखिए सावन का महीना है ना, सावन का महीना है, राहुल गांधी की उस वीडियो पर काफी बवाल हुआ था कि देख लीजिए साहब ये सावन में दिखाया जा रहा है ये वीडियो, और नवरात्र के समय में देख लीजिए तेजस्वी यादव को